मुजीबुर रहमान, केरल की पुलिस इत्तला देती है उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि आपके यहां पर कई तबलीगी आए हुए हैं। रायबरेली से 30 तबलीगी निकलते हैं जो कि कोरोना के संक्रमित हैं। एक प्रोफेसर वाराणसी में छुपाकर रखता है जमातियों को, और वो खुद भी आता है कार्यक्रम के अंदर। ना आप बोलते हैं ना वो बोलते हैं। आप चाहते क्या है इस देश के अंदर, क्या हो? मैं आपको बताऊं, अपने परिवार वालों के लिए ये लोग खतरा, समाज के लिए खतरा। 31 तारीख को वो लोग सामने आ गए थे, जब जिस टाइम पे ना किसी सरकार ने, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया था, उस टाइम वो 31 तारीख को सामने आ गए थे। नहीं, सामने आके उनको क्वारंटीन उन्होंने कंप्लीट किया अपना। कंप्लीट करने के बाद आज उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये बताइए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई जो जमाती हैं या जो भी लोग हैं वो छुपे नहीं, सामने आए, और आप खुद बीमार हैं, आप खुद एक विक्टिम हैं, आपके साथ कोई गलती नहीं की जाएगी, तो उसके साथ क्या हुआ? ये विश्वासघात हुआ एक तरीके से। आपने इसमें कई बातें गलत बोली। मैं एक एक करके करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक एक करके कि हम आपको लॉलीपॉप देके बाहर निकालेंगे, फिर आपके खिलाफ झूठे मुकदमे चलाएंगे। लॉलीपॉप? आप इसको सरल बात लग रहे हैं, आप इतने हल्के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉलीपॉप। आपको पता है कि इस समय कोरोना के अगर आप संक्रमित हैं और अगर आपको तकलीफ हो गई है तो इसमें कोई बात नहीं कि आप संक्रमित हैं, लेकिन उस जानबूझकर उसको छुपाना गलत है। बड़ी बात यह है राजीव प्रताप, एक सेकंड आपने अपनी बात को रख लिया, सामने नहीं आए थे। एक सेकंड आपने अपनी बात को रख लिया। राजीव प्रताप रूडी मेरे साथ हैं। राजीव प्रताप रूडी, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं क्योंकि जमात के प्रवक्ता यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं और ये बहुत साफगोई से कह रहे हैं कि देखिए ये लोग सामने भी आए लेकिन फिर भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पॉइंट ये है कि एक प्रोफेसर ने जमातियों को छुपा के रखा हुआ था, सरकार ने बोला, मीडिया में आया, उसके बाद भी सामने नहीं आए। वाराणसी का केस है, रायबरेली में आज 30 जमाती निकले हैं जो संक्रमित हैं। इस समय की रिपोर्ट यह है, इस समय की बड़ी खबर यह है। केरल पुलिस ने यूपी पुलिस को एक बड़ी इनसाइड रिपोर्ट भेजी है कि आप अपने आप पर जांच करिए। कई जमाती वहां से निकलकर सीधा यूपी गए हैं और भी कई इलाकों में गए हैं। जो सवाल यहाँ पर आप रख रहे हैं, क्योंकि हर परिस्थिति का एक धैर्य है और भारत के लोग बड़ी धैर्यता के साथ इस कोरोना से का सामना कर रहे हैं, और लेकिन इसका अंत, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, और एक तरफ जो थ्रेशोल्ड जिसे कहते हैं शासन का या लोगों का, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वो आक्रामक हुआ जा रहा है। क्योंकि ऐसा मान के चल रहा है कि हम लोगों ने एक बार 21 दिन का बनाया, फिर उसके बाद उसको फिर 3 तारीख तक बढ़ाया गया, और हम इस अनुमान के साथ, देश के प्रधानमंत्री और तमाम राज्य सरकारें इस अनुमान के साथ चल रही हैं कि हम इसको काबू पा लेंगे, क्योंकि दुनिया भर में सबसे पहला तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग का, और जिन लोगों ने इसे कामयाबी से पूरा कर दिया है वो कामयाब हो गए। केरल इसमें एक उदाहरण है जहां सबसे पहला केस दिखा और बड़े नियंत्रण की तरफ वो बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का पूरा भाग लगभग कोरोना से बचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा अपने आप को सेक्लूड कर दिया, अलग कर दिया, बॉर्डर्स को सील कर दिए हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल हो या कहीं भी स्थान हो, और अभी जो जिन लोगों के खिलाफ उनको बोला गया था, सिर्फ वही प्रोफेसर साहब नहीं, अगर उनकी हिस्ट्री थी, यहाँ मरकज से वो लौटे थे, इस प्रकार के तमाम लोगों को हिदायत दी थी कि आप स्वयं सामने चल के आइए, तो पुलिस आपके खिलाफ केस दर्ज करेगी, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक भी साहब का कुछ अता पता चला नहीं है, कहाँ ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, और उनके जो प्रवक्ता है आकर आक्रामक तेवर में अपनी बातें रखते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि इस समय ऐसा नहीं है कि इस मामले को उलझाया जाए। ये समय ऐसा है कि एक तो भय हो कि हम इस उल्लंघन का अगर अनुपालन नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर हम इसमें से बच के निकलते हैं, बचाना चाहते हैं और दूसरों को संक्रमित करेंगे तो भी सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये तो इसलिए किया जा रहा है कि आखिर कब तक इस लड़ाई को अपने इस कैजुअल एटीट्यूड के कारण हम इसको लोगों तक के बीच में जाने देंगे। एक बड़ा सवाल इसीलिए इस प्रकार की चर्चा हमारे बीच में आती है। जी, मैं जमात के प्रवक्ता का रुख करता हूं। क्या आपको लगता है जो राजीव प्रताप रूडी ने बात बोली, आक्रामक होकर आप अपनी बात को तेजी से रख पा रहे हैं, लेकिन सिस्टम प्रॉब्लम को सह रहा है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, पहले मैं कोई आक्रामक नहीं, मैं सिर्फ आपको तथ्य बताता हूं। मौलाना साहब बाहर आए, मौलाना साहब ने अभी तक अपना टेस्ट कराया क्या?
मौलाना साहब ने अपना टेस्ट कराया, बताइए ना, आप ही बताइए। मौलाना साहब ने अपना कोरोना टेस्ट कहां से कराया है? जो इतने जमातियों के साथ मरकज गया, जो इतने विदेशियों के साथ थे, वो कहां पर है? धमकी दी जा रही है कि मरकज जो गया उसको अरेस्ट करेंगे। मरकज जाना क्या गुनाह है? मरकज में जाना, नमाज पढ़ना या दीन की बात करना क्या गुनाह है? बिल्कुल दीन की बात करना गुनाह नहीं है, बिल्कुल मरकज जाना गुनाह नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमितों के साथ घूमना, उसको छुपाना, छुपाकर फैलाना, थूके फेंकना, शौच करना गुनाह है। फैला है या नहीं फैला उसको छोड़ दीजिए, उसको पता है कि वहां पे मरकज में फैल रहा है। एमएच खान अबू आजमी मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एमएच खान, आप रिस्पॉन्स करिए मुजीबुर रहमान का क्विकली। देखिए अमीश देवगन जी, जहां तक जमातियों का सवाल है, ये बार बार होता है जब सारे मुसलमानों का नाम आता है, सारे मुसलमान इसमें शामिल नहीं है जी। देखिए जमातियों का जो हिसाब किताब है, तबलीगी जमात, देखिए तबलीगी जमात का जो मानना है वो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, कुरान शरीफ को नहीं मानते हैं, ये तीन किताब अपनी बनाए हुए हैं, उसी पे चलते हैं।